मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम प्रतिभा दुबे, जो हैं दूरदर्शन की एंकर, टॉक शो होस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इनका कहना है, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड प्रतिभा जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और जैसे कि जिंदगी की शुरुआत बचपन से होती है, तो हम और आप पहले प्रतिभा मैडम जी के बचपन की तरफ चलते हैं। प्रतिभा जी नमस्कार। स्टूडियो में आपका श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से। और हमारे साथी अब आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो इन्हें बताइए अपने बारे में, बचपन से बताइए। तो प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच दिया, ये स्टेज दिया, लोगों को अपने बारे में बताने का मुझे मौका दिया। अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि लोगों के इंटरव्यू लेती रही हूँ, पर मेरा इंटरव्यू लेना वो मेरे को जो है लगता था कि कोई ले। जी जी जी। थैंक यू सो मच। चलिए। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरी पैदाइश जो है, मेरा बॉर्न जो है ग्वालियर रहा है। और फिर मेरी स्कूलिंग कार्मल कॉन्वेंट से हुई। अरे वाह। और फिर मैं कॉलेज जेसी मिल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने KRG से किया। अरे वाह। तो इस तरह मेरा ये सफर जो है शिक्षा का जारी रहा। जी 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 जी। तो प्रतिभा जी, एंकरिंग में फिर कैसे एंट्री हुई? देखिए, कहा जाता है कि दिन भर में आप जो कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, तो एक बार माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, सब पापा बताते थे, मैं बहुत छोटी थी जी। और मेरे को लगता उस समय रेडियो चलता था। जी। तो मेरे को लगता था कि इसके अंदर लोग बंद हैं। अच्छा। और वो बोल रहे हैं। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस समय। मैं कहती थी, पापा हाँ। आप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मुझे आप है ना इसमें बंद कर देना, मैं भी बोलूंगी। अरे वाह। नहीं पता, अच्छा, हो सकता है माँ सरस्वती जो है जिह्वा पर विराजमान हुई हो और वो रास्ता बनता गया। तो कुछ नहीं है, मैं जो है बड़ा ध्यान से सुनती थी लोगों को। लोग बोलते थे उस समय, हालांकि इतना एंकरिंग का इतना जमाना नहीं था, लेकिन विविध भारती वगैरह आता। एग्जैक्टली। मैं, आप विश्वास मानेंगे, मैं रेडियो सिलोन से जो बिना का गीत माला आता था, अमीन सयानी साहब बड़ा ध्यान से सुनती थी। अमीन सयानी जी को, और भी बहुत सारे एंकर जो रेडियो में आते थे, न्यूज, हाँ, आकाशवाणी ग्वालियर। एग्जैक्टली। तो वहां से लोग बोलते थे ना, तो मैं सुनती थी और उनको कॉपी भी करती थी। मतलब बोल बोल के वैसे ही देखती थी, जस्ट लाइक मिमिक्री। अच्छा अच्छा। तो वो अब जैसे सुबह उसमें छोटी तो थी मैं, तो बहुत ज्यादा अकल तो थी नहीं। तो जैसे संस्कृत में आता था, तो वो कहते यम आकाशवाणीयम संप्रति वार्ता शोजनता प्रवाचका सो एंड सो। तो मैं वो नकल करती थी। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। तो वो सब रहा, तो धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। जी जी जी। फिर प्रोफेशनल रूप से एंकरिंग में कैसे आ पाए? ये तो शौक की बात रही, प्रोफेशनल रूप से कैसे आया? प्रोफेशनली ऐसा रहा कि ग्वालियर में सिटी केबल आया। सिटी केबल, जी जी जी। उससे पहले क्या होता था, दूरदर्शन आया था 84 में ग्वालियर में जी। तो इतना शौक था, मैं उसके एंकर्स को बड़े ध्यान से देखती थी। अच्छा। और देखती थी वो कैसे बोलते हैं, उनकी लिपसिंग देखती थी, उनको बड़े ध्यान से, एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से देखती थी। तो मुझे लगता था मेरे को भी यहाँ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। पर ग्वालियर में तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर सिटी के बुलाया ग्वालियर में, बस मेरा मन हुआ, मैं इंटरव्यू देकर आई वहाँ। जी। इंटरव्यू देकर आई तो एक्चुअली मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है सामने से। उस समय, आजकल तो मॉनिटर रहता है, लैपटॉप रहता है, एग्जैक्टली। तो उसे अपनी, उस समय तो क्या होता था, सिटी केबल में वो कार्ड लगाते थे, वो कार्ड से पढ़ना पड़ता था, न्यूज रीडिंग करनी होती थी। एग्जैक्टली। तो न्यूज रीडिंग में मेरा उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। सिलेक्शन होने के बावजूद आप नहीं गए? क्योंकि न्यूज रीडिंग में मेरा जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उसका रीजन बताऊं मैं? मोनोटोनस सा होता है। एग्जैक्टली। और आप जब आप इंटरव्यू लेते हैं, जी जी जी, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है, उसमें एक्सप्रेशन निकल के आता है। एक्सप्रेशन भी निकल के आता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सामने वाला जो जवाब दे रहा है
उसमें से आपने क्वेश्चन निकालना। एग्जैक्टली जी, 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 तो उसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते जी, हैं। जी, जी, तो मुझे एंकरिंग का ऐसे शौक लगा जी। और एक प्रोग्राम हुआ करता था सिटी केबल में, जी। पब्लिक एफआईआर। पब्लिक एफआईआर, अच्छा यस अच्छा। उसमें क्या होता था, वेरियस डिपार्टमेंट के हम ऑफिसर्स को गेस्ट बुलाते वगैरह थे। आते होंगे। हाँ जी, अच्छा। और जनता होती थी, सोचिए आप जनता अरे के वाह, बीच में। अच्छा जी जी। और जनता के बीच स्टूडियो में जनता मौजूद है, गेस्ट मौजूद नहीं है? नहीं सर, स्टूडियो में नहीं, पब्लिकली। पब्लिकली, अच्छा। एग्जैक्टली पब्लिकली होता था। ओके। और वहाँ पब्लिक बैठी होती थी और ऑफिसर्स स्टेज पर बैठे होते थे। फिर जनता और ऑफिसर्स, जी। उनके बीच का सेतु हम होते लिंक थे। आप बनते थे। एग्जैक्टली उनके सवाल, उनके हाँ जवाब। उनके सवाल उनके जवाब। जी, तो जी, मुझे जी, बड़ा मजा आता था। जी, जी। लेकिन हाँ एक हेजिटेशन तो था, जी, एज भी publicly- नहीं, हाँ पब्लिकली public आप है ना, platform पर आना। और एक एज भी नहीं जी, जी, थी। जी। तो एक क्वेश्चन पूछने के बाद में मन में भगवान को याद करती ओके, थी। ओके। जिससे मेरे स्क्रिप्ट रहती होगी, वैसे स्क्रिप्ट तो रहती होगी। नहीं सर, क्या फिर होता है भी- अगर आप स्क्रिप्टेड अगर एंकरिंग करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मजा नहीं जी आएगा। जी जी, वो जी। फिर वो लगेगा। अच्छा, एट रैंडम जनरेट कर लेते थे हाँ आप। हाँ उन्हीं के आंसर से उन्हीं के एग्जैक्टली क्वेश्चन निकालते जैसे किसी थे। ने अपनी कोई समस्या जी, बताई जी, तो वो जी, उनको जी। थोड़ा सा और एलिबरेट जी, करके जी, वो जी। ऑफिसर्स को बताया। अच्छा, तो तो इस इससे तरह से एंकरिंग चलती जी, रही फिर आपकी। उसके बाद में इलेक्शन आया। अच्छा तो चुनाव दर्शन सिटी केबल में बनाया। अच्छा, एक प्रोग्राम डिजाइन किया। हाँ ओके। मनमोहन घायल साहब थे घायल उसमें। साहब थे उसके, जी जी, हाँ। तो घायल साहब ने डिजाइन किया ये चुनाव दर्शन। अच्छा, मैंने उसमें कहा, क्या सर, होता था? उसमें ये होता था कि हम जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनसे इंटरव्यू लेते थे। अच्छा। उसके अलावा हम जो जनता है, आम वो जनता क्या उसके चाहती बीच में है? वो क्या चाहती है, ओके। तो उनसे भी पूछते थे कि आप अरे क्या वाह। चाहते हो, ठीक क्या है। कैसा होना चाहिए ठीक है, आपका ठीक है, प्रतिनिधि। ठीक और है। कई बार प्रतिनिधि बोलते थे, जैसे एक बार मैं नाम नहीं लूंगी, एक बार एक उसमें गई मैं इंटरव्यू के लिए गई, जी। एक साहब थे जी। बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, तो, अच्छा, तो अच्छा। उनसे मैंने कहा आप क्या सपने लेकर आए जी। हैं, तो उन्होंने कहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने कहा जब सब कुछ आप बहुजन समाज के लिए करेंगे तो आम लोग आपको क्यों दे, ओह। आम लोग आपको वोट क्यों दे। अच्छा, अच्छा। तो वो एकदम मतलब जी। मजा आता था ये सब करने में, इंटरेक्शन कर रहे नेचुरली। हैं, तो सिचुएशन रिएक्शन हाँ, जिसको बोलते हैं। जी। देखिए एक बात बताऊं, अगर आप एंकरिंग करते जी। हैं तो आपके अंदर एक तो ये होना चाहिए कि मुझे करना, एक आग होनी आग चाहिए। होनी चाहिए, एक सही। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। जी जी जी। फिर वो कहते हैं ना कि जैसे कि आपने कहा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसला होता है, जिनका हौसला। तो जो जी। घर से निकले नहीं उन्हें मंजिल क्या मिली, तो मैं मंजिल घर क्या से मिलेगी? निकली। जी। और उस समय लेडीज एंकर होना और बहुत पब्लिकली बड़ी बात इंटरव्यू होती करना थी, एक बहुत बड़ी बात होती थी। जी जी। तो मुझे पॉपुलैरिटी भी सीढ़ी दर सीढ़ी सफर आगे बढ़ता गया। पॉपुलैरिटी भी मिली। ठीक है। फिर कल्चरल प्रोग्राम्स में भी मैं स्टेज एंकरिंग, अच्छा अच्छा, इवेंट एंकरिंग भी करती हूँ। पॉपुलैरिटी वहाँ काम आई आपके। Exactly. जी, तो इवेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करना, इवेंट के लिए, करना। हाँ इवेंट्स के लिए, तो इवेंट्स में भी मैंने एंकरिंग की। अरे वाह, अरे वाह। तो बस फिर दूरदर्शन में कैसे जुड़ा हुआ? दूरदर्शन में मैंने, सब लोगों ने कहा कि तुम्हें दूरदर्शन जाना चाहिए। हाँ, जब यहाँ स्टार्ट हुआ था ग्वालियर में। एग्जैक्टली। जी, तो जी। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, ऑडिशन हुआ होगा बकायदा। ऑडिशन हुआ, जी। मैंने अपना जो भी मेरा प्रोफाइल था, ठीक मेरा है। सीवी था वो लगाया। जी जी। तब भी बड़ा मुश्किल तो होता था। जी हाँ, टफ होता। बट ईश्वरीय कृपा ओके। और कुछ मेरी मेहनत, कहते जी, हैं जी, जी। 60% आपकी मेहनत होती है, 40% आपके स्टाफ भी होते हैं। जी 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 जी। तो मैं दूरदर्शन में पहुंच गई और अच्छा। वो सफर जारी है। जी, आज भी जारी है, आज भी आप जारी टॉक है। शो कंडक्ट जी, करते जी, हैं, जी, एंकरिंग जी, करते हैं। जी, जी। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इतना लंबा जो सफर रहा आपका, जी। इसमें उपलब्धियां क्या रही? सर सबसे बड़ी उपलब्धि, जी। जिन लोगों से आम जनता नहीं मिल सकती उनसे हम मिले हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा उस समय जब चुनाव दर्शन कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब ग्वालियर आए थे, मैंने अच्छा। इंटरव्यू किया था, हेमा मालिनी का इंटरव्यू किया था। मतलब ये फिल्म स्टार जो ग्वालियर आए थे। एग्जैक्टली ग्वालियर आए थे, ओके। तो उनका इंटरव्यू मैंने किया था सिटी केबल के अरे लिए। वाह, अरे वाह। और उसके अलावा भी क्या होता है कि बहुत सी सेलिब्रिटीज जी जी। आपको मिलते हैं। मालिनी अवस्थी जी, अच्छा। उनका मैंने इंटरव्यू किया। अरे वाह, वो तो अरे वाह। दूरदर्शन के लिए जी, गया था, जी, मालिनी जी। अवस्थी जी का। जी, जी, तो जी। दूरदर्शन के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज किए। मतलब मालिनी अवस्थी जी की तो मैं खुद फैन थी। अरे वाह। और मैं मिलना चाहती थी कि मैं उनसे मिलूं। तो इस तो ये रास्ता बना एग्जैक्टली आपके मतलब वही है ना कि आम जनता जिनसे नहीं मिल पाती उनसे हम मिल लेते हैं। राइट। जी। और नए नए लोगों से मिलना, नए हाँ, अनुभव नए लोगों से। शेयर इसके करना। अलावा आपको एप्रिसिएशन बहुत मिलता है लोग सोसाइटी आपको का। एग्जैक्टली जी, जी, जी। लोग आपको सम्मान बहुत जी करते जी, हैं क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती हैं। एग्जैक्टली है ना, आप उनके लिए सॉल्यूशन क्रॉप अप करवाती हैं गेस्ट से। बिल्कुल। तो कमिट करिए आप। एग्जैक्टली जी। तो वो मतलब एक जैसे कई बार महापौर का भी इंटरव्यू जी, मैंने किया जी, कई अरे बार वाह, दूरदर्शन अरे के वाह, लिए। अरे जी वाह, अरे वाह। समीक्षा जी के भी कई इंटरव्यू समीक्षा मैंने जी, किए। जी, हाँ जी, जी, तो जी। वहाँ पे मैं कई बार ऐसे सवाल कर देती थी, वो मतलब जैसे
जैसे मैंने एक बार कहा कि मैडम आप जब नगर निगम है सफाई के लिए प्रतिबद्ध रहती है, लोग भंडारा करते हैं वहीं गंदगी फैलाते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स क्यों ना लगाया जाए। तो मतलब इस तरह मुझे मजा सॉल्यूशन भी बता रहे हैं आप, प्रॉब्लम की पिक्चर भी हाँ, कर रहे हैं। तो आप एक अगर आप एंकर होते हैं और आप इंटरव्यू ले, आपके अंदर की सोसाइटी के वकील होते हैं अपन लोग एक तरह से। एग्जैक्टली, तो वो निकल के प्रॉब्लम अपने को डिस्कस करनी होती है, उसका सॉल्यूशन निकलवाना होता है। जी अच्छा मैडम ये बताएं, एंकरिंग में यानी तैयारी क्या करनी पड़ती है? आपकी जितनी उपलब्धियां रही उसके पीछे की मेहनत क्या रही और प्रिपरेशन क्या रही? देखिए मेहनत का तो ये है कि जो हम चाहते हैं जी जी वो अगर हमें पाना है जी जी, तो कहते हैं ना किनारे पर बैठकर तमाशा हम नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते। जिगर है तो समुंदर में जाकर ही नजारा अरे वाह, मजेदार में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो समंदर में जाकर ही नजारा, किनारे पर बैठकर तमाशा हम नहीं देखेंगे, समंदर में जाकर ही नजारा हम देखेंगे। तो वो है आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। दूसरी चीज आपका होमवर्क होना चाहिए, आप किस सब्जेक्ट पर एंकरिंग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक होना चाहिए आपका। आप कल्चरल प्रोग्राम में कर रहे हैं, आप किसी इवेंट में कर रहे हैं, वो एंगेजमेंट का इवेंट है, मैरिज का इवेंट है, किस चीज का इवेंट है, नेचुरली उसके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये है कि आज जैसे मैं इंटरव्यू के लिए भी आई हूँ तो मैं होमवर्क करके आई हूँ, तो आप किस विषय पर है। हाँ, और आप हमेशा परफेक्ट नहीं होते। जी जी जी, परफेक्शन के लिए आपको डेली जैसे एक वो कहते हैं ना पीतल का बर्तन होता है, प्रैक्टिस करते रहो, चमकता जाएगा। बिल्कुल, आप जितना घिसेंगे उसको नींबू लगाएंगे, उसको पीताम्बरी लगाएंगे तो एकदम चमकदार होता जाएगा। अच्छा, और एंकरिंग को कैसे अपन स्पेशल कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं? एंकरिंग को स्पेशल करने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी, जहन में तो आपके जो करंट अफेयर्स वो होना ही चाहिए, नंबर 1। आपको शेरों और शायरी का नॉलेज होना अच्छा, चाहिए। ठीक है, आप नहीं लिखते कोई बात नहीं है, आप जो है गूगल में जाइए, या बहुत सारे शायरों की जो है किताबें हैं, उनकी शायरियां हैं, आप उनको सर्च कीजिए, उनको पढ़िए। उसमें भी एक चीज होती है जिससे हमें कोई शायरी अच्छी लगे तो, और कोई इवेंट हम कर, उसको हम अपने हिसाब से एक आध दो शब्दों का तोड़ मरोड़ करके भी कर सकते हैं। मतलब उससे वो कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शायरी बोल रहा है तो कुछ भी बोल दो, या फिर पूरा मुशायरा कर दो। कंटेंट और वो शायरी का होना चाहिए। मैं कंटेंट राइटर भी हूँ मैं। अरे वाह, जी, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ। और एक बात और बताओ, अगर आप एंकरिंग करते हैं तो आपको कंटेंट राइटर होना ही चाहिए। जी जी जी, आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं वो हम लिखें। आप लिख लीजिए, सबसे बड़ी बात। मैं भी लिख लेती हूँ। लिखने से क्या होता है, भले हम भूलते नहीं हैं सामने कैमरे को देखकर हम, लेकिन फिर भी दिमाग में रहता है कि अब इसके बाद स्टेप्स पहले सोचना है, फिर लिखना है, फिर बोलना है। बिल्कुल, बड़े स्टाइल से बोलना है, पंचुएशन के साथ बोलना है। उसमें ये होता है कि आपको आपके वर्ड्स बड़े चबा के, मतलब ऐसे कि सामने वाले को समझ में आए। ऐसे नहीं फड़फड़ करते बोल गए, आप निकल गए, सामने वाले को पता ही नहीं। पॉज, पंचुएशन, नेचुरली पॉज आपको लेना है आपको, और मॉड्यूलेशन आपकी वॉइस में आवाज कम ज्यादा नेचुरली। अब आपने शायरी बोली, वो आपने उसी टोन में बोल दिए, सामने वाले को समझ में मजा ही नहीं आया, उसका इफेक्ट तो निकला ही नहीं। हाँ, वो तो आपको मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी। जी जी, उस बारे में बताइए। जी, बस मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज शायद पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वॉइस ओवर, जो आप ग्वालियर ट्रेड फेयर में जाते हैं तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अच्छा, वो मेरी वॉइस में होते हैं। 80% मेरी वॉइस में। नमूना हमारे साथी अगर सुनना चाहें। सर ऐसे क्या होता है, वो स्क्रिप्ट होती है। अच्छा, स्क्रिप्ट होती है छोटी सी। छोटी सी स्क्रिप्ट होती है, तो उसमें उसके कोई याद हो, कोई छोटा सा ऐड। मैं जैसे एक बार जो है नगर निगम का था एक ऐड, जी जी कि जन समस्याओं के निवारण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। अच्छा, उस शिविर में आप आकर अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारी को बता सकते हैं। आपका इस शिविर में सादर आमंत्रण है। अरे वाह, इनविटेशन हो गया, सॉफ्ट लैंग्वेज में, प्यारी सी भाषा में। क्या है कि कई तरह के इस तरह के छोटे से यही है
दम से पीजिए दम से पिलाइए, बीड़ी नंबर 27। ओके 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 ये किस तरह से इस तरह के छोटे छोटे एग्जैक्टली वो छोटे BSNL का है, SBI के कई मैंने ऐड किए। अरे वाह अरे वाह। और कई बार जो कॉलर ट्यून होती है जी हाँ, तो हाँ। वो भी मैंने जो है अच्छा। वो की है। अच्छा। और आज भी बज रही हैं। अरे वाह अरे वाह। तो किसी होटल में आप हाँ, फोन करेंगे हाँ। तो वो कॉलर टोन भी हमने निकाल बताइए के, तो क्या है, ये मैं ऐसे ही नाम ले लेती हूँ हाँ, किसी बताएं, कभी होटल का हाँ। कि होटल एम्बियंस में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा। संबंधित अधिकारी आपसे अभी बात करेंगे। ओके, ये वो फीड कर देते हैं। एग्जैक्टली। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही सब है। अच्छा मैडम, बड़ा अच्छा लगा आपने अपने सब रूटीन वगैरह बताए, जी। एग्जाम्पल्स दिए। अब ये बताएं कि एंकरिंग में जो हमारा यूथ जाना चाहता है या कोई भी जाना चाहता है तो स्कोप क्या है? देखिए उस जमाने में तो नहीं था, हाँ, बट आज बहुत है। तब भी आपने हाँ सर्वाइव किया, इतना सर्वाइव किया, पॉपुलैरिटी हासिल करी, हाँ, शोहरत हासिल करी। एग्जैक्टली, तो सर्वाइव किया। ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो देखिए उस समय न्यूज चैनल्स भी नहीं होते थे, इतने चैनल्स भी नहीं होते थे, लिमिटेड चैनल्स होते थे, लिमिटेड प्रोग्राम होते थे, लिमिटेड प्रोग्राम्स थे। अभी आप अगर जाएंगे तो इतने चैनल्स हैं, उसमें वेरियस प्रोग्राम्स हैं। ओके, तो आप वहां भी जा सकते हैं। ओके। उसके अलावा अगर आप जैसे कहीं प्रोग्राम होते हैं, जी आजकल इवेंट है, कोई इवेंट है, बिल्कुल आप एक बात मैं आपको बताऊं, आजकल कोई भी प्रोग्राम जी, चाहे वो रिंग सेरेमनी का हो, हाँ, चाहे वो एनिवर्सरी का हो, चाहे वो कल्चरल हो, जी, बिना एंकर के प्रोग्राम नहीं होता है। अब तो हर चीज को इवेंट की शक्ल दे दी जाती है। हिंदी में हम उसको सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार बोलते हैं। मतलब आपको उस प्रोग्राम का मजा ही तब आएगा उस बारे में जब आपको एंकर बताएगा, एंकर कोई खड़ा रहता है। अब ऐसे अगर कोई आ गया, सपोज दैट कोई मोहम्मद रफी की शाम में एक आया, वो आके उसने गाना गा दिया, वो आपको मजा नहीं आएगा। और अगर एंकर ने आके कहा कि ये गाना उस समय हुआ था तो आपको सुनने में भी मजा आएगा। हाँ, अब आपके सामने मोहम्मद रफी का गाना पेश कर रहे हैं, फला टीम का, ये जिसको भी नाम है, सपोज दैट संतोष कुमार जी अब आपके सामने पेश कर रहे हो, तो वो एक रफी साहब मजा आता है, आदमी जुड़ जाते हैं, आदमी जुड़ जाता है। हाँ, एक प्रभात हो जाता है। बिल्कुल, प्रभात वेलफेयर एक प्रोग्राम करता था शाम में मोहम्मद रफी जी 31 को करता था हमेशा, और मैंने बहुत एंकरिंग। अरे वाह, तो बड़ा मजा आता था। और वैसे भी प्लेटफॉर्म बहुत है इस समय, तो मैं कह रही हूँ मीडिया तो छाया हुआ है मैडम इस समय, सबसे ज्यादा जो है ना वो एंकर की डिमांड है। कॉलेज से लेके स्कूल से लेके सब जितने भी अपने क्लब्स हैं, बिल्कुल जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब एक इवेंट की तरह। एग्जैक्टली, बल्कि मैं कहती हूँ अगर आपको ये शौक है जी तो आप शुरुआत कर दीजिए, चाहे वो छोटी सी महफिल से ही क्यों ना हो। कॉलेज के साथ साथ, स्टडीज के साथ एज ए हॉबी जनरेट करें। एग्जैक्टली, तो आप इसमें, और बहुत इसमें स्कोप बहुत है, क्योंकि इतने चैनल्स हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, तो आप कर नहीं, ये तो खैर है जी। अच्छा, लिसनर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? लिसनर्स को संदेश ये देना चाहूंगी मैं कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं जी, तो आपको कोशिशें तो करनी ही पड़ेगी जी। क्योंकि तमाशा, जैसा कि मैंने आपका, तमाशा लहरों पर बैठकर नहीं देखा जाता जी। आपको मझधार में उतरना ही पड़ेगा जी। आपको उस दुनिया में जाना ही पड़ेगा। अच्छा, जो साथी आपसे अगर मार्गदर्शन लेना चाहें, आप इतनी अच्छी एंकर हैं, टॉक शो होस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो आपसे कैसे संपर्क करें? कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको फोन नंबर थोड़ा सा। अच्छा, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 977007 223334, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। मतलब एक बार फिर बता दूं, 977007 223334, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। 8889280705, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे संपर्क करके, आपसे समय लेकर, आपसे मार्गदर्शन युवा साथी ले सकते हैं। ये जो भी एंकरिंग में जाना चाहे, कुछ टिप्स अगर लेना चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात एंकर प्रतिभा दुबे मैडम से, जो बेहतरीन एंकर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, स्क्रिप्ट राइटर हैं और कंटेंट राइटर हैं। तो मुझे उम्मीद है आप भी इस दिशा में अगर बढ़ना चाहेंगे तो मैडम से मार्गदर्शन लेंगे और अपने आप को तैयार भी करेंगे। तो दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी। अगली मुलाकात में एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक प्रताप को अनुमति दीजिए, और मैं आपकी तरफ से, ग्वालियर क्रिएशन की तरफ से प्रतिभा मैडम को बोलता हूँ धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।